रूस ने जारी किया बाखमुत फाइट का वीडियो में मोर्चे पर दो हाथ करते दिखे सैनिक। रशियन वीडियो में दिख रहा है तबाह और बर्बाद बाखमुत। तबाही के निशान, बाखमुत बना कब्रिस्तान। बारूद ने दिए जख्म, शहर का निकला दम। जब विध्वंसक और विस्फोटक प्रहार होते हैं तो एक शहर कैसे तबाह हो जाता है, इसकी तस्दीक ये दो तस्वीरें करती हैं। जिस बाखमुत के लिए रूस यूक्रेन के बीच बारूदी घमासान हुआ, वो पहले कैसे दिखता रहा और अब कैसा दिख रहा है, आपके सामने है। देखिए बाखमुत की कहर बरपाने वाली तबाही का वीडियो, जिसमें दिख रहा है मोर्चे पर सैनिक दो हाथ करते दिख रहे हैं। रूसी तस्वीरों में तबाह और बर्बाद बाखमुत दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है ये मंजर बीते कुछ घंटों का है। आसमानी तस्वीरों में पूरी तबाही दिख रही है। हमलों के बाद जगह जगह से धुआं उठता दिख रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, एक पूरा का पूरा आबाद शहर खत्म हो गया। और फिक्र की बात तो ये है कि आने वाले कुछ समय में हालात और डरावने हो सकते हैं। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का सनसनीखेज बयान सामने आया है। मेदवेदेव बोले, रूस नहीं रहा तो मानवता नहीं रहेगी। रूसी नेता ने दी पूरे विश्व के खात्मे की धमकी। रूस अब हम नहीं तो कोई भी नहीं की नीति को और पुख्ता करते जा रहा है। पुतिन के करीबी और उनके गुरु दुगिन के बाद अब रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कह दिया है कि अगर रूस नहीं रहा तो फिर दुनिया की भी जरूरत नहीं रहेगी। दिमित्री ने कहा कि अगर रशिया के वजूद पर खतरा पैदा हुआ तो पूरी मानवीय सभ्यता का वजूद सवालों में होगा। इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें रूस के बिना दुनिया की जरूरत नहीं है। बाइडेन के कीव जाने के बाद मॉस्को से पुतिन ने एटमी हमले का खुला ऐलान किया था। मेदवेदेव के ताजा बयान के बाद फिर इस बात की चर्चा होने लगी कि अब विश्व युद्ध तय है। क्या रूस को अब पक्का यकीन हो चला है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को तबाह करके मानेंगे? क्या पुतिन को डर है कि पश्चिम उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है और पुतिन इससे बचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? वो न सिर्फ यूक्रेन पर तबाही मचाएंगे बल्कि इसकी जद में वो मुल्क भी आएंगे जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगली बड़ी खबर ज़ेपोरिज़िया से आ रही है, जहां रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है और रूसी गोला बारूद गोदाम में धमाका होने की भी खबर है। ड्रोन ने टारगेट किया है, वेयरहाउस को निशाना बनाया गया है। हमले में रूस को भारी नुकसान की भी जानकारी सामने आई है। रूस यूक्रेन जंग की आग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के डोनबास इलाके में आमने सामने की जंग हो रही है, जहां दोनों देशों की सेनाएं जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रही है। पहले हवाई हमला, फिर आगे बढ़ने की कोशिश। रूस इसी प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार में पीछे नहीं है। ज़ापोरिज़िया में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। यूक्रेन ने रूसी गोला बारूद गोदाम में ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद वो पूरी तरह से खाक में मिल गया। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे यूक्रेन के हमले से रूसी वेयरहाउस में रखा रूसी गोला बारूद तबाह हो गया। इस हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। ज़ापोरिज़िया में रूस लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिकों के टैंक आग उगल रहे हैं, ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। रशियन हमले में कई यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए हैं। यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया इस वक्त रूस के कब्जे में है और यूक्रेन इसे वापस पाने के लिए बीते कई महीनों से जंग लड़ रहा है। ज़ापोरिज़िया में ही न्यूक्लियर प्लांट है और इसके आसपास बमबारी हो रही है। इससे पूरी दुनिया खौफजदा है। आइए ये भी इसे लेकर काफी चिंता जता चुका है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।